अपनी पहली सैलरी की खुशी याद है? उसके साथ आपको एक सैलरी स्लिप भी मिलती है, एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो पहली नजर में अक्सर कंफ्यूजिंग लगता है। यह सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं है, यह आपकी मंथली फाइनेंशियल रिपोर्ट कार्ड है जो दिखाती है कि आपकी कमाई कैसे कैलकुलेट होती है और आपका पैसा कहां जाता है। आपकी सैलरी स्लिप एम्प्लॉयमेंट और इनकम का प्रूफ है जो लोन, टैक्स फाइलिंग और जॉब बदलने के लिए जरूरी है। इसे इग्नोर करने का मतलब है एरर्स या डिडक्शंस को मिस करना जो आपके फाइनेंसेस पर असर डालते हैं। अपनी सैलरी स्लिप को समझना फाइनेंशियल अवेयरनेस की पहली सीढ़ी है। यह आपको पेमेंट्स वेरीफाई करने, डिडक्शंस चेक करने और कॉस्टली मिस्टेक्स से बचने में मदद करता है। आइए इस डॉक्यूमेंट को ब्रेक डाउन करते हैं ताकि आप अपने पैसे पर कंट्रोल कर सकें। यह जितना आप सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा सिंपल है। आइए आपकी सैलरी स्लिप के अर्निंग्स सेक्शन को देखते हैं। सबसे बड़ा हिस्सा आपकी बेसिक सैलरी है जो आमतौर पर आपकी टोटल पे का 40-50% होती है। यह बाकी कंपोनेंट्स की फाउंडेशन है। अगला है हाउस रेंट अलाउंस HRA जो किराए में मदद करता है और अगर आप किराए के घर में रहते हैं तो टैक्स बेनिफिट्स भी देता है। आपको स्पेशल अलाउंस भी दिखेगा जो आपकी प्रॉमिस्ड सैलरी को पूरा करने के लिए एक कैच ऑल है। और कभी-कभी कन्वेंस, मेडिकल या लीव ट्रैवल अलाउंस भी। इन्हें जोड़कर आपको अपनी ग्रोस सैलरी मिलती है, डिडक्शन से पहले की टोटल राशि। याद रखें, ग्रोस सैलरी आपकी टेक होम पे नहीं है। हर कंपोनेंट आपके टैक्सेस और सेविंग्स को अफेक्ट करता है, इसलिए यह जानना जरूरी है कि इसमें क्या-क्या शामिल है। अब देखते हैं क्या डिडक्ट होता है। इन नंबर्स को समझने से आपको अपनी रियल अर्निंग्स का मतलब समझ में आता है। डिडक्शंस सेक्शन दिखाता है कि आपकी ग्रोस सैलरी से क्या घटाया जाता है। प्रोविडेंट फंड PF एक बड़ा हिस्सा है। आपकी बेसिक सैलरी का 12% रिटायरमेंट सेविंग्स में जाता है जिसका मैचिंग आपके एम्प्लॉयर द्वारा किया जाता है। प्रोफेशनल टैक्स एक छोटा स्टेट मैंडेटेड डिडक्शन है। अगर आपकी कमाई एक सर्टेन थ्रेशोल्ड से कम है तो मेडिकल बेनिफिट्स के लिए एम्प्लॉई स्टेट इंश्योरेंस ESI लागू हो सकता है। कई लोगों के लिए सबसे बड़ा डिडक्शन है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स TDS, आपका मंथली इनकम टैक्स। सभी डिडक्शंस को जोड़कर ग्रोस सैलरी से घटाने पर आपको अपनी नेट सैलरी मिलती है, वह एक्चुअल अमाउंट जो आपको मिलता है। डिडक्शंस को समझने से आपको अपना बजट प्लान करने और सरप्राइजेस से बचने में मदद मिलती है। हमेशा इन नंबर्स को एक्यूरेसी के लिए चेक करें। आपकी टेक होम पे ही आपके डेली लाइफ के लिए मायने रखती है। अपनी सैलरी स्लिप को हर महीने चेक करना बहुत जरूरी है। यह आपको पे, अलाउंसेस या डिडक्शंस में एरर्स पकड़ने में मदद करता है, इससे पहले कि वे बड़ी प्रॉब्लम्स बन जाएं। सैलरी स्लिप लोन एप्लीकेशंस और टैक्स फाइलिंग के लिए वाइटल हैं। बैंक्स और अथॉरिटीज उन पर भरोसा करते हैं। अपने TDS को मॉनिटर करने से टैक्स प्लानिंग में मदद मिलती है। अगर यह ज्यादा है तो आप टैक्सेस बचाने के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। अपनी नेट सैलरी जानने से आप रियलिस्टिकली बजट बना सकते हैं, न कि सिर्फ अपने CTC के आधार पर सपने देखें। यह आदत आपके फाइनेंसेस को ऑर्गेनाइज्ड रखती है और आपको कॉस्टली मिस्टेक्स से बचाती है। सिर्फ फाइनल नंबर पर नजर न डालें, डिटेल्स पढ़ें। हर महीने 5 मिनट का रिव्यू आपको लंबे समय में बहुत कुछ बचा सकता है। अपने बजट को प्लान करने के लिए अपनी नेट सैलरी का उपयोग करें, न कि CTC का। 50-30-20 रूल ट्राई करें। 50% नीड्स के लिए, 30% वांट्स के लिए, 20% सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स के लिए। आपकी सैलरी स्लिप आपको इन नंबर्स को ट्रैक करने और अपनी प्लान पर बने रहने में मदद करती है। जॉब बदलते समय सैलरी स्ट्रक्चर का एनालिसिस करें, सिर्फ टोटल का नहीं, ताकि आप बेहतर निगोशिएट कर सकें। लोन, टैक्स फाइलिंग या जॉब चेंजेस के दौरान इजी एक्सेस के लिए अपनी पे स्लिप्स की डिजिटल कॉपीज सेव करें। आपकी सैलरी स्लिप फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए एक टूल है, न कि सिर्फ एक फॉर्मेलिटी। इसे समझकर कंट्रोल लें। यह छोटा कदम स्मार्टर मनी डिसीजंस की ओर ले जाता है। क्यूरियस रहें,
अपने नंबर्स चेक करें और अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को सिक्योर करें।